हाय फ्रेंड्स। आज 21 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कवर करते हैं। आज एमसीक्यू नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि आज बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक हो गया है। 50 के लगभग जो है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक हो गया है ना। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई और मैगज़ीन चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा और स्टैटिक कर सकते हैं। हालांकि 70-80% वो भी कवर्ड है इसमें। और बाकी भारत के हर वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर है ये सफिशियंट है ना। इसमें हम कंप्लीट करंट अफेयर्स वन लाइनर विद स्टैटिक फैक्ट कवर करते हैं। जनरली कोई भी चैनल आपका 100% करंट अफेयर्स कवर नहीं कर सकता है, ना कर पाएगा कभी। लेकिन मैं 99% करंट अफेयर्स कवर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 90% करंट अफेयर्स जो है आपको इसी लेक्चर से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि रूस ने व्हाट्सएप पर लगाया प्रतिबंध। चीन और उत्तर कोरिया और सीरिया में भी पूरी तरह जो है कि व्हाट्सएप प्रतिबंधित है। 20 फरवरी 2026 को जो है अरुणाचल प्रदेश ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। यह इसकी जो स्थापना हुई थी वो 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा हुई थी। कब हुई? 20 फरवरी 1987 को हुई थी। यह भारत का 24वां राज्य बना था। पहले यह क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसे केंद्र शासित शासित प्रदेश बनाया गया था और जो है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह से मिज़ोरम की भी स्थापना जो है 20 फरवरी 2026 को मिज़ोरम ने भी 40वां स्थापना दिवस मनाया 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा। इसकी जो स्थापना है 20 फरवरी 1987 को हुई थी। भारत का 23वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश 24वां था। और 1972 में जो इसे भी जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 1986 में भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौता हुआ। प्रधानमंत्री ने शिलोंग से लोकसभा सांसद डॉक्टर रिकी ए जे सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। केरल ने जो है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। आप ये सारे करंट को नोट भी करते चले क्योंकि बहुत करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे जो करंट अफेयर्स है एकदम पेपर में छपने वाले हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कौन कौन से मेन और जो है प्रमुख उद्योग आते हैं? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन प्रदर्शन को मापता है। ये 8 प्रमुख उद्योग जो है आईआईपी में शामिल वस्तुओं के भार का 14.27% है। आधार वर्ष इसके लिए 2011-12 है। भार के अनुसार जो क्रम है जनवरी 2026 में सबसे ज़्यादा जो भार है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का है, फिर बिजली, फिर इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और लास्ट में उर्वरक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का है और सबसे कम उर्वरक का है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन का शुभारंभ किया। आज हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि करीब 50 जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो आप अपने चैनल पे थोड़ा सा मतलब स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और ब्राज़ील के संचार मंत्री श्री फेडरिको डी सिकेरा ने भारत और ब्राज़ील दूरसंचार सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि द्विपक्षीय बैठक की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के 11वें बैच के छात्रों के साथ संवाद किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत स्पेन उच्च शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हुए। श्री राजीव रंजन सिंह ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली हिमाचल प्रदेश में टिटनेस एवं वेस्ट डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। कहाँ पे? तो कसौली हिमाचल प्रदेश में। और जेपी नड्डा ने नए एम्स के अध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों के नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। अभी हाल में जो है अफ्रीकी संघ का 38वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इथियोपिया में। श्री अमित शाह ने अगरतला में पूर्वोत्तर एवं उत्तर क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। किसने? तो अमित शाह ने कहा, तो अगरतला में। और अमित शाह ने जो है असम के कछाड़ जिले के नाथपुर गांव में 6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। कहाँ पर? तो असम के कछाड़ जिले के नाथपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की।
तिरुपति नगर निगम ने अपनी व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के माध्यम से सर्कुलर अर्थव्यवस्था की प्रेरक गाथा लिखी, यानी कि उन्होंने अपशिष्ट निपटान की एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया खोज की है। किसने? तो तिरुपति नगर निगम ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया दिल्ली में साइकिल पर 62वीं फिट इंडिया संडेज का नेतृत्व करेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग जगत के साथ पहला राष्ट्रीय विमर्श किया। उद्योग जगत ने वस्त्र केंद्रित नगर को मंजूरी दी, निवेश बढ़ाने का भरोसा दिया। भाषिनी क्या है? एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब आप लाइक हिंदी बोल रहे हैं, आप उस हिंदी को गुजराती में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में इस प्लेटफॉर्म पर उसको चेंज कर सकते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मीटी के अंदर आता है ना। वाइसेरा क्या है? तो वाइसेरा जो है एक ओपन सोर्स है, एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक है, लॉन्च ऑन वाशनी प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो अभी जो हाल में दिल्ली में इंडिया इम्पैक्ट समिट हुआ था, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व स्कीम जो है ये क्या करता है? ड्रोन को यूज़ करता है किसके लिए? तो रूरल लैंड मैपिंग के लिए, यानी गांव के, देहात के लैंड मैपिंग के लिए ड्रोन यूज़ करता है। कौन? स्वामित्व स्कीम। अच्छा, सही क्या है? इसका स्ट्रैटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। और बोधि क्या है? तो ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक है, आईआईटी कानपुर के द्वारा बोधि को लॉन्च किया गया। ये सही और बोधि जो है दोनों को लॉन्च किया गया था एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि दिल्ली में भी संपन्न हुआ। भारत विस्तार क्या है? मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। एआई प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए। किसानों को कोई भी दिक्कत है 24/7 इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन राजस्थान। 24/7 सपोर्ट हेल्प फॉर फार्मर। अच्छा, भारत ने जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। पैक्स सिलिका क्या है? तो अमेरिका की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया नया अभियान है, ताकि चीन पर निर्भरता न रहे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। अभी हाल में जो है 6वां भारत फ्रांस रक्षा संवाद बेंगलुरु में संपन्न हुआ। अच्छा हाँ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा दुनिया के देशों पर मनमाने तरीके से लगाए टैरिफ को खारिज कर दिया है। मतलब अब ट्रंप ने जितने भी देशों में टैरिफ लगाया है सबको खारिज कर दिया है ना। जिसे कि ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल के इस्तेमाल के लिए बने कानून के तहत लगाया गया था। और इस जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो 6 जज जो थे ना, वो रिपब्लिकन पार्टी के ही थे और 3 जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया था वो गलत था, और उन्होंने उस टैरिफ को ख़त्म कर दिया। और ट्रंप बुखला गए, बोले कि अब मैं और 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। विशाखापट्टनम में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने 16 वर्षों बाद जो है कि अध्यक्षता संभाली है। यह 9वां संस्करण था। इसमें 33 देश शामिल हुए। ठीक है, ये पता नहीं ऐसे आ गया, सॉरी। असम सरकार ने जो है चार जनजातियों के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दी। जयपुर में भारतीय वायुसेना का 801वां एयर शो संपन्न हुआ। सूर्य किरण विमानों ने आकाश में बनाया तिरंगा। तो ये 801वां भारतीय वायुसेना का एयर शो कहाँ पे हुआ? तो जयपुर में। 21 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 1999 से मनाया जाता है, किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ये सारे फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। इवन यूपीएससी में ये कंटेंट 70% तक टच कर सकते हैं। 30% के लिए बस थोड़ा अलग से स्टडी करना पड़ता है, लेकिन भारत के यूपीएससी के अलावा हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु व्यापार सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 हुआ। दिल्ली ने एआई आधारित पीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। बिहार के सोनपुर में 1300 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को 81,000 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी मिली है, जिससे कि यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि जो ग्रेट निकोबार की जो इकोसिस्टम है उसको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। वहाँ के जो समुदाय, जो रहने वाले लोग हैं, उससे उनको जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नील गोरसच, एमी कोनी बैरेट एंड ब्रेट कैवेना क्या है? तो ट्रंप के द्वारा नियुक्त जज हैं, जो कि अभी हाल में ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया है अमेरिका के न्यायालय में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने धान की खेतों की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया से फाइकोसाइनिन नामक बहुमूल्य नीला वर्णक निकालने में सफलता हासिल की है। यह एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है, बुढ़ापे, कैंसर, डायबिटीज़ और हृदय रोगी में कमी लाने में काफ़ी मददगार है। अच्छा, ट्रम्प ने जो है बोर्ड ऑफ पीस बनाया था ना गाजा के लिए, तो इंडिया को इनवाइट किया था मेंबर बनने के लिए, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं बना। हाँ, लेकिन इसका ऑब्जर्वर बन गया है। अभी हाल में जो है इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड रजिस्ट्री ट्रैकिंग रिलीज हुआ है, जिसमें कि यह बताया गया है कि चाइल्डहुड कैंसर जो है वो 94.5%
तक उसको रिकवर किया जा सकता है। ईशा फाउंडेशन ने जो है भव्य भारत भूषण अवार्ड शुरू किया। एआई एट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, पीएम ने जो है ह्यूमक सेंट्रिक विजन जो है एआई मॉडल का दिया, और उसका नाम क्या है, मानव फ्रेमवर्क। भारतीय सेना का वज्र प्रहार अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो जैसलमेर में। वज्र प्रहार किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में। गगनयान मिशन जो है में 3 जो भी इसरो के द्वारा भेजा जाएगा, इसमें 3 मेंबर होंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर तक जाएगा, 3 दिन के लिए मिशन रहेगा। इसमें जीएसएलवी MK3 यूज़ किया जाएगा। इसमें 3 स्टेज होंगे, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन। और गगनयान ड्रॉप पैराशूट जो है चंडीगढ़ में DRDO के द्वारा संपन्न हुआ। भारत, हाँ, तो भारत जीआई जो है वो अभी इंडियन एआई समिट जो दिल्ली में हुआ, तो वहाँ पर जो है इसको अनवील किया गया। ये क्या करेगा ना कि भारत की जो यूनिक जीआई प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरे दुनिया में प्रदर्शित करेगा। यह जो है DPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। भारत फ्रांस संवाद वर्ष 2026 को घोषित किया गया। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट बैटरी खोज किया गया है, जिंक आयन बैटरी, जो कि एक मेटल आयन बैटरी है। यह लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में सस्ता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सेफ भी है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाने की बात की गई है। और जापान की 105वीं पीएम बनी है साना तकाइची, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच 5 वर्षों के लिए खाद्य आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और भारत ने पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में। और लास्ट इज गूगल ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया की कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की। एंड थैंक यू।